बहनोई जी, सब्जी मंडी वही खत्म कर दिया। हाँ, सब्जी मंडी की कोई कार्रवाई नहीं है हमारे पास। क्योंकि उसका सब्जी मंडी थाना लगता है। हाँ, लेकिन पहले ये कह रहे थे कि यहाँ से बॉडी लिए तो हम पीएम कराएंगे। बच्ची की कोई तबीयत खराब नहीं थी, बच्ची अच्छी खासी हंसती खेलती थी। उसके अचानक पेट में दर्द उठ गया था, तो हमें लगा कि ऐसे नॉर्मली दर्द होगा। 20 तारीख को उसका दर्द उठा था, तो जब ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया उसके बाद में हम उसको हिंदूराव हॉस्पिटल ले गए। हिंदूराव हॉस्पिटल में ले आने के बाद में डॉक्टरों ने उसका ग्लूकोज चढ़ाया, चेकअप वगैरह करे, सारी चीज़ें करी। चेकअप के बाद में डॉक्टरों ने बताया कि हम इसका एक एक्सरा करवाएंगे 21 तारीख को, और एक्सरे के बाद में आपको बताते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट लिखे, सारी चीज़ें लिखी। वो करने के बाद में 22 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई। 22 तारीख को भी डॉक्टर साहब चेकअप के लिए आए। उन्होंने कहा भाई क्या नाम, ऐसे समझ में नहीं आएगा लड़की के पेट में तकलीफ़ क्या है, हम इसकी एक MRI करवाएंगे और MRI के बाद ही आपको बताएंगे कि इसमें क्या हुआ है। हमने कहा ठीक है सर। 22 तारीख को लड़की का MRI भी हो गया। 23 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ गई। 23 तारीख को डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ लड़की के साइड में थोड़ी सी एक गांठ बन गई है, और जिसकी वजह से लड़की कुछ भी खा रही है तो वो उसके हाथों में नहीं जा रहा है, तो वो आपसी उल्टी कर रही है। हमने कहा सर कोई मेजर प्रॉब्लम है? बोले नहीं, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी बात है। हम इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और उस गांठ को बाहर निकाल देंगे। वो एक छोटी सी गांठ दिखाई दे रही है, उसका ऑपरेशन करेंगे, 2-3 घंटे में लड़की सही हो जाएगी। 24 तारीख को उसका ऑपरेशन अपॉइंट हो गया। 24 तारीख को 12:30 बजे ये ऑपरेशन के लिए लड़की को ले गए, और 12:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में ही रखा उस लड़की को। 6:30 बजे उस लड़की को जब बाहर लेके आए तब भी हमें मिलने नहीं दिया। हमने काफ़ी कोशिश करी कि हम लड़की को देख लें, मिल लें, कैसी हालत है, मगर लड़की हमारी बिल्कुल मरे बराबर ही बाहर आई और सीधी ले आके इन्होंने ICU में शिफ्ट कर दी। ICU में हम मिलने के लिए गए तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने हमें मना कर दिया। बोले अभी नहीं, 3-4 घंटे में लड़की को होश आ जाएगा, तब आप मिल लेना, अभी लड़की आपकी बेहोश है। ठीक है, हम बाहर रुक गए। उसके बाद में 3-4 घंटे बाद हम गए तो डॉक्टर हमारे पे गुस्सा होते हैं, हमसे कहते हैं कि आप बार बार क्यों आ रहे हो। हम जब लड़की को होश आएगा, लड़की को होश आने में अभी 24 घंटे भी लग सकते हैं, तो 24 घंटे तक आप वेट करो। 24 घंटे के अंदर जब भी होश आएगा हम आपको बुला लेंगे, फिर आप लड़की से मिल लेना। 24 घंटे तक हम वेट करते हैं लड़की का। 25 तारीख शाम को 6 बजे तक, 25 तारीख तक तभी जब लड़की को होश नहीं आता है, उसके बाद में हम शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपकी लड़की की हालत ख़राब हो रही है, अब हम इसके कुछ और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और इंजेक्शन वगैरह हमें लिख के दिए। 7-7 हज़ार रुपये के वो इंजेक्शन थे और 3,000 रुपये का वो ब्लड टेस्ट था, वो करवाया। उसके बाद में कहने लगे अब लड़की की हालत ख़राब है, अभी आप बैठ जाओ, अभी हम इसका इलाज कर रहे हैं, जैसे ही होगा हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। 26 तारीख को सुबह 9 बजे ये हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई लड़की आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। ना कोई रीज़न बताया, ना कोई कुछ बताया, बस कह दिया लड़की ख़त्म हो गई। हमने भी उस बात को मान लिया। हम लड़की को लेकर यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हमने उसकी कफन दफन की सारी क्रिया चालू कर दी, कब्र भी खुद गई, सारी चीज़ें हो गई। अब दफनाने से पहले हमारे अंदर एक चीज़ है कि गुस्ल वगैरह कराया जाता है। अब गुस्ल कराने के लिए जब औरतें उनके पास गईं तो औरतों ने उसके पेट पे एक पट्टी बंधी हुई थी, जब उस पट्टी को हटाया तो उसका पूरा पेट ही गायब है, ऊपर से पूरा पेट गायब है। और उसकी पेट के अंदर यूरिन वगैरह की जो थैलियाँ होती हैं अस्पतालों में, वो थैलियाँ भरी हुई हैं। उस थैली को वो इतनी ज़्यादा घुसी हुई थी कि उस थैली को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो थैलियाँ बाहर आ नहीं रही थी और उसके पेट में मवाद वगैरह पड़ रही थी। यहाँ पूरे बदन पे नीले नीले निशान, यहाँ पे सारा नीला निशान, पूरा सूजा हुआ, हाथ अकड़ा हुआ, बहुत बुरी कंडीशन में। मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ पर कैमरे पे नहीं दिखा सकता, आप वैसे देख लेना, मैं आपको दिखा दूँगा। उसके बाद में हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल करी, तो यहाँ पर मौके पर 100 नंबर के वो आते हैं पुलिस वाले। उन्होंने जब हालत देखी बॉडी की, उनको मामला सीरियस लगा, उन्होंने अपने सीनियर को फ़ोन करा। मौके पे ही ASP साहब आए, तीनों थाने के SHO आए। आने के बाद में उन्होंने मामला देखा और उन्होंने कहा हमसे कि हाँ, ये हॉस्पिटल वालों की बहुत लापरवाही है और आपकी बेटी हमारी बेटी है, तो हम इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी बॉडी ले जा रहे हैं और कल इसका पोस्टमार्टम करके और रिपोर्ट आने के बाद में जो भी जिसकी भी लापरवाही है या जो भी कुछ है वो हम आपके सामने रख देंगे। यहाँ से हमारी बॉडी को लेके वो वहाँ चले जाते हैं, क्या नाम, 0 पुस्ते में, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद में काफ़ी देर उनका आपस में डिस्कस होता है। डिस्कस के बाद डॉक्टर साहब हमें बुलाते हैं और हमसे पूछते हैं कि जी ये जो एलिगेशन लगा रहे हो, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और अगर आप इस एलिगेशन को साबित नहीं कर पाए तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये उल्टा डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं। अब हमारे साथ जो होगा या नहीं होगा सर, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है हम उसका क्या करें।
अब हम जवाब देते देते परेशान हो गए हैं। हम 26 जनवरी से लेके आज 30 जनवरी है, हम सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं। पहले दिन आईओ ने हमें परेशान करा 27 जनवरी को, सुबह हम 9 बजे हमें टाइम दिया, बोले सुबह 9 बजे आ जाना, आपको वो लेके मैं कल ही आपका पोस्टमार्टम करवा दूंगा। 9 बजे हम वहाँ पे जाते हैं, आईओ साहब 11 बजे तक नहीं आते हैं वहाँ पे। 11 बजे वो थाने में आते हैं, 11 बजे से लेके वो 3 बजे तक हमें वहाँ खड़ा रखते हैं। मैं अभी वर्दी पहन रहा हूँ, मैं अभी कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 3 बजे वो हमारे साथ जीटीबी के लिए रवाना होते हैं। जीटीबी हॉस्पिटल हम पहुँचते हैं, वो सिर्फ एक चक्कर अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, और बाहर आके बोलते हैं कि आपका बहुत बड़ा एलिगेशन है और बहुत बड़ा वो है, ये ऐसा नहीं होगा, ये बोर्ड के द्वारा होगा और इसके लिए हम लेटर भेजेंगे। अरे सर, अगर लेटर भेजोगे तो आपको एएसपी साहब ने 26 तारीख को ही कह दिया, आपको कल सुबह लेटर ही भेज देने चाहिए थे। हमें यहाँ लाने का क्या मतलब था कि हमें आप जीटीबी लेके आ रहे हो, पूरा दिन हमारा ख़राब कर रहे हो। आप सुबह ही हमसे कह देते कि लेटर, हम लेटर पहुँचवा देते। अगर आप नहीं पहुँचा रहे तो हम खुद लेके चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। पूरा कैलकुलेशन था इनका कि किसी तरीके से इस बात को शनिवार तक ले जाना है, शनिवार को हाफ डे कर देना है, हाफ डे के बाद इतवार आ जाएगा, इतवार के बाद सोमवार आ जाएगा। इसी तरीके से डीले करते रहेंगे और मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हालत ये हो गई है कि 4 दिन से ना तो हमारे घर में कोई चूल्हा जला है, ना कोई कुछ है। हमारे मोहल्ले वाले परेशान हैं, हमारे रिश्तेदार परेशान हैं, हम खुद भी परेशान हैं। तो हम जाएँ तो इस टाइम पर जाए कहाँ? हमारी न्यूज़ वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमसे सवाल करने के बजाय वो जाके जिनके हाथ में ये मामला है, चाहे वो इसके आईओ हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे डीसीपी साहब हो, उनसे ज़रा पूछें कि वो इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। तो अभी तक आप लोगों ने कोई लिखित शिकायत या कोई एफआईआर वगैरह कराई? हमारी उसी दिन एमएलसी वगैरह सब तैयार हो गई थी और उसी टाइम पे हमने अपनी शिकायत भी दर्ज करवा दी थी, जो कि उस्मानपुर थाने में थी। मगर उन्होंने ये कहकर कि हमने कॉल ट्रांसफ़र कर दिया, सारी चीज़ें रद्द कर दी और ये मामला पहुंचा दिया सब्जी मंडी थाने में। अब जब हम सब्जी मंडी थाने में गए हैं तो वो कहते हैं कि जब तक आपकी पीएम की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक हम आगे कोई मामला नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मुकदमा दर्ज नहीं? हाँ, जब तक मुकदमा कोई दर्ज नहीं करेंगे, ना कोई शिकायत दर्ज करेंगे। वो आईओ साहब ही हमारे सामने नहीं आए अभी तक। तो अब कहाँ होगा पोस्टमार्टम लास्ट आपको? अब उन्होंने, जब हम पूरे दिन आज भी परेशान हुए हैं, जब सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद में अब उन्होंने हमें शाम को ये बताया है कि इस लड़की का जो है पोस्टमार्टम वो मौलाना आज़ाद मेडिकल में होगा और लेटर वगैरह हमने भेज दिए हैं और कल का टाइम है, कल के कल में हम आपको करा देंगे। हाँ, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, पर हमें भरोसा अब भी नहीं है। बच्ची के पेट में चीज़ें गायब हैं, आपका ये आरोप है? जी, हमारा आरोप ये है कि हमारी बच्ची के साथ सबसे बड़ी तो एक जो हमारी लड़की की जो डेथ है वो सेम डे नहीं है, 26 तारीख को नहीं है, क्योंकि लड़की की जो हालत है वो हालत बता रही है। उस लड़की का पूरा चेहरा नीला है, ये गर्दन पे नीले नीले निशान है, उस लड़की का हाथ नहीं सीधा हो रहा है और पेट पूरा आगे से गायब है, पेट के अंदर मवादे पड़ी हुई हैं, पीप पड़ी हुई है। तो वो सेम डे वाली हालत तो है नहीं। उस दिन लग ही नहीं रहा कि उस दिन उसकी मौत हो गई है, या तो उसकी ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई है। और अगर ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई है और लड़की 26 तारीख को मरी है तो उसके पेट पे टाँके होने चाहिए थे, क्योंकि जब आप ऑपरेशन करोगे तो उसे सियोगे भी ना, खुला पेट तो आप लाओगे नहीं आईसीयू में। और अगर 26 तारीख को मर गई है तो 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लड़की कर क्या रही थी बॉडी। तो हमारा पहला तो इल्ज़ाम यही है कि लड़की हमारी 26 तारीख को ना मर के कहीं पहले ही मर चुकी है। दूसरी बात, जो भी चीज़ है वो बाकी पोस्टमार्टम में आ जाएगी सामने, जो भी उसकी लड़की के अंदर होगा। हमें तो काफ़ी चीज़ों पर शक है, हर चीज़ पर शक है, क्योंकि हमारी लड़की इतना बड़ा कोई मेजर कोई वो नहीं था जो 12:30 बजे की लड़की गई हुई और 6:30 बजे तक उसका ऑपरेशन चलेगा। कोई हमारी लड़की की हार्ट सर्जरी नहीं थी या कोई ऐसा मामला नहीं था जिसकी वजह से 6 घंटे के अंदर मामला चलेगा। तो हमें तो सर बहुत सारी चीज़ों पे टाँके नहीं है, बिल्कुल पेट पूरा ही गायब है आगे से। आप फोटो देखोगे आपके समझ में आ जाएगा, हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी वैसी है, क्योंकि उसका पूरा आगे से पेट ही गायब है और पूरा पेट आगे से खुला पड़ा है। इतनी मोटी पॉलीथीन की पुटलिया उसके पेट में घुसी हुई है और पेट के अंदर मवादे हैं, अंदर सारे नीले नीले निशान हैं यहाँ पे गले पे। ये चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी लड़की हमारी नीली पड़ी हुई है। तो ये एक दिन का मामला तो है नहीं कि किसी लड़की की सुबह 7 बजे डेथ हुई हो और दोपहर तक उसका इतना बिगड़ जाए, वो भी ऐसे सर्दी के मौसम में, जबकि सर्दी आजकल सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको शक है? सर, हमें तो सबसे बड़ी बॉडी के साथ ही वो जो है वो हम पीएम कराएंगे और उसके बाद में हमें सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, हमारे भी सामने आएंगे और आपके भी सामने आएंगी, और जो भी लापरवाही है वो भी सामने आएगी। अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। हमने तो जो चीज़ थी वो हमने आपके सामने रख दी। शायद हमारी लड़की का पेट सिलाबा होता तो हमें इन सब बातों का अंदाजा भी नहीं होता और ये सारी चीज़ें भी ना होती। लेकिन अब जब उसका पेट ही पूरा फटा हुआ है, सारी चीज़ें ही गायब हैं, बॉडी नीली पड़ी हुई है और बॉडी की इतनी बदतर हालत हो चुकी हुई है, तो हमें तो बहुत चीज़ों पर शक है। बाकी इसके बाद अरविंद केजरीवाल से मेरी
हाथ जोड़ के विनती है। वो कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल को काफ़ी सुधार दिया है, स्कूलों को काफ़ी सुधार दिया है, तो सर कम से कम अपने हॉस्पिटल को आप इसको भी देखिए कि ये इस बच्चे के साथ में हुआ क्या है।